जय दादी के दोस्तों, आज मैं आपको गणेश जी के जन्म की बहुत ही सुंदर कथा सुना रही हूँ। एक बार माँ पार्वती कैलाश पर जब स्नान की तैयारी करती रहती है, तभी उनकी सखियाँ आकर उनसे कहती है कि देवी, हम पानी गर्म करना भूल गए। तो इस पर माँ पार्वती कहती कि कोई बात नहीं। और वे लोग जब पानी गर्म करने के लिए जाती है, तभी पार्वती जी उनके उपटन से जो उनके शरीर से गिरे हुए कण रहते हैं, उनको एकत्रित करके और उस उपटन की कणों से बहुत ही सुंदर एक प्रतिमा बना लेती है, जो बहुत सुंदर प्रतिमा रहती है। और उनकी सखियाँ भी उसकी बहुत सराहना करती है। तो माँ उनमें प्राण फूंक देती है, उस प्रतिमा में प्राण डाल देती है। और जैसे ही उसमें प्राण डालती है, वह 5-6 वर्ष का एक बालक आकर और माँ के गले लग जाता है। और वो जैसे ही उसमें प्राण आते हैं, वो तुरंत माँ से कहता है कि माँ शब्द कहता है। और माँ शब्द सुनते ही माँ पार्वती के भी हृदय में वात्सल्य उत्पन्न हो जाता है, और वे उसे गले से लगाकर अपनी गोद में बैठा लेती है। और सभी सखियों से कहती है, क्योंकि ये मेरे उपटन के कणों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये मेरा ही पुत्र है। आज से मैं इसका नाम गणेश रखती हूँ। ये कहकर माँ उसे दिव्य शक्तियाँ प्रदान करती है और एक अस्त्र भी प्रदान करती है अपने पुत्र को। और वे कहती हैं कि आप द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना, क्योंकि मैं स्नान करने के लिए अंदर जा रही हूँ। ये कहकर माँ पार्वती जब अंदर जाती है, तो गणेश जी भी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कहती हैं और अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए वे वही द्वार पर बैठ जाते हैं। तभी शंकर भगवान अपने भूतगणों के साथ वहाँ पर पधारते हैं। और जैसे ही वो महल में प्रवेश करने लगते हैं, तो गणेश जी महाराज उनका रास्ता रोक लेते हैं और उन्हें अंदर जाने के लिए मना करते हैं। मगर शंकर जी महाराज मानते नहीं हैं। वे कहते हैं कि तुम कौन हो जो मेरा रास्ता रोक रहे हो। तो वे गणेश जी महाराज कहते हैं कि मैं गौरी नंदन गणेश हूँ, और मेरी माँ की आज्ञा के बिना मैं किसी को इस महल में प्रवेश नहीं करने दूंगा। इस पर गणेश जी कहते हैं कि उन्होंने कभी गणेश को देखा नहीं था, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये अपने आप को गौरी नंदन कह रहा है। तो उन्हें लगता है कि ये मिथ्या भाषण कर रहा है। इस पर गणेश जी, शंकर भगवान उनसे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हट पकड़ लेते हैं कि मुझे तो अंदर जाना ही है। मगर गणेश जी भी उनकी हट पर अड़ जाते हैं कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। और इसी पर दोनों के अंदर में युद्ध छिड़ जाता है। और गणेश जी महाराज की इतनी छोटे बालक होकर भी उनसे दुष्टता करने के आरोप में वो शंकर भगवान उससे और ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर अपना त्रिशूल छोड़ देते हैं। उनके जैसे ही भगवान उस बालक पर त्रिशूल छोड़ते हैं, उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और पूरे ब्रह्मांड में वो कहाँ विलीन हो जाता है। माँ चिल्लाते हुए जोर से भगवान गणेश माँ शब्द चिल्लाते हैं, और वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं उनका सर विलीन हो जाता है। और तभी शंकर जी भी वहाँ से क्रोधवश चले जाते हुए महल के अंदर नहीं जाते और वापस कैलाश की तरफ चले जाते हैं। उधर माँ पार्वती उनकी माँ शब्द का सुनकर बाहर जब दौड़ कर आती है, तो देखती है कि जो गणेश भगवान है उनका धड़ सर से अलग हो गया है, मगर सर कहीं भी उन्हें दिखाई नहीं देता, सिर्फ धड़ दिखाई देता है। ये देखकर पार्वती जी को बहुत गुस्सा आता है और वे पूछती हैं कि किसने मेरे पुत्र की ये दशा की, किसने मेरे पुत्र को मारा। मगर वहाँ कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता है। ये देखकर माँ पार्वती को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है और वो 9 दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। 9 दुर्गा का रूप धारण करके माँ बोलती है कि मैं पृथ्वी का संहार कर दूंगी और सभी देवी देवताओं का भी अंत कर दूंगी। और माँ अपने विकराल रूप को जब धारण कर लेती है, तो सभी देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं माँ के विकराल रूप को देखकर, क्योंकि पूरा पृथ्वी और देवलोक सभी हिलने लग जाते हैं माँ के उस प्रचंड रूप से। सभी देवी देवता हाथ जोड़कर देवी के सामने प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, आप शांत होइए, अपने स्वरूप को शांत करिए। इस तरह आप पृथ्वी का संहार नहीं कर सकती और हम सभी देवताओं को भी आप खत्म नहीं कर सकती।
तब बहुत प्रार्थना करने पर सभी देवताओं के और देवियों के माँ अपने स्वरूप को शांत करती है और कहती है कि ठीक है, आप मेरे पुत्र को पुनः जीवित करिए। तो सभी लोग जाकर कैलाश पर भोलेनाथ को सारा वृत्तांत सुनाते हैं और कहते हैं कि इस तरह माँ ने 9 दुर्गा का रूप धारण कर लिया था और पृथ्वी का संहार करने के लिए वो उतावली हो गई थी। तब भोलेनाथ को भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है जब उन्हें ये पता चलता है कि वो सचमुच ही गौरी नंदन थे। और वे तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं अपने महल के पास जहाँ पर गणेश जी महाराज का सर कटा हुआ था। मगर वो लोग बहुत ढूंढते हैं पर वो ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है और वो सर किसी को भी मिलता नहीं है। तब माँ पार्वती कहती कि आप कैसे भी करके मेरे पुत्र गणेश को आप जीवित करिए। इस पर शंकर भगवान विष्णु भगवान से कहते हैं कि ठीक है, हम सभी मिलकर इसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो शंकर भगवान ये कार्य विष्णु जी को सौंपते हैं और कहते हैं कि विष्णु जी, आप धरती लोक पर जाइए और जो भी आपको सबसे पहली माँ दिखाई दे जो अपने पुत्र को या पुत्री को जो भी पीठ देकर सो रही होगी अपने बच्चे को, उसी बच्चे का सर आप काट कर ले आइए तो मैं इसके लगा दूंगा। और जब विष्णु जी जब धरती लोक पर आते हैं और वे थोड़ा ही आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक हथनी अपने बच्चे को करवट देकर सो रही है। ये देखकर विष्णु भगवान को बहुत आश्चर्य होता है कि अरे ये क्या है, मुझे पहला ही प्राणी मिला और वो भी हाथी। मगर भगवान के कहे अनुसार ये हथनी अपने बच्चे को करवट देकर सो रही है, ज़रूर इसमें भोलेनाथ की कोई लीला होगी। और ये सोचकर और वे उनसे उस हथनी के बच्चे के सर को काट लेते हैं। और जब हथनी को तुरंत ही अनुभूति हो जाती है कि मेरे बच्चे के सर को किसी ने काटा है और वे जब घूम कर देखती है तो विष्णु भगवान उनसे क्षमा मांगते हैं और सारा वृत्तांत सुनाते हुए उन्हें कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर कोई भी स्त्री अपने बच्चे को करवट देकर न सोए। यानी कि अगर उस बच्चे के बगल में कोई सो रहा है दोस्तों तो आप करवट ले सकते हैं, यानी बीच में बच्चा है और दोनों तरफ कोई सो रहा है तो। अन्यथा अगर माँ और बच्चा अकेला हो तो कभी भी माँ को अपने बच्चे को करवट नहीं देना चाहिए। इस कथा से एक ये भी सीख मिलती है हमें। फिर उसके बाद विष्णु भगवान उनको जब सारा वृत्तांत बताते हैं तो वे हथनी भी विधि के विधान को अपना समझकर और मान जाती है। और फिर वो विष्णु भगवान उस हथनी के बच्चे के मस्तक को लेकर और जब वहाँ पर शिवलोक में आते हैं तो सभी लोग को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे हथनी के बच्चे का सर लेके आए हैं विष्णु भगवान। मगर कैलाशपति उसी सर को उनके ऊपर मस्तक को गणेश जी के धड़ के साथ जोड़ देते हैं। और जब वो जीवित होकर खड़े होते हैं और माँ माँ पुकारते हैं तो उनका वो स्वरूप सबको बहुत ही सुंदर लगता है और सबकी को इतना मनमोहक लगता है कि सभी देवी देवता एक स्वर में उच्चारण करते हैं कि गणेश जी महाराज की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। और पार्वती माँ को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पुत्र का सर हाथी का हो गया है या इस तरह, और वे अपने पुत्र को गले से लगा लेती है और उनको बहुत प्यार करती है। फिर गणेश शंकर भगवान कहते हैं क्योंकि आज भादव शुक्ल पक्ष की चौथ है और इस बालक का जन्म आज के दिन हुआ है, इसलिए आज के दिन इसका जन्म दिवस मनाया जाएगा और आज के दिवस को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा और इस बालक का नाम गणेश गजानंद कहलाएगा। और इसी तरह से दोस्तों गणेश जी महाराज का जन्म हुआ और फिर भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि गणेश जो है वो सभी देवों में सर्वप्रथम पूजनीय होगा। यानी किसी भी देवता की पूजा करो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी, तभी वो देवता अन्य देवता जो भी होंगे वो उस पूजा को ग्रहण करेंगे, अन्यथा उस पूजा को ग्रहण नहीं करेंगे। इस पर सभी देवी देवताओं ने अपना स्वीकृति दी, शंकर जी को इस बात की स्वीकृति दी और माँ पार्वती ने खुश होकर उस गणेश जी महाराज को अपने गले से लगा लिया
और उन्हें बहुत तरह के नाम दिए गए, गजानन, गणपति, गणेश, इस तरह की सभी देवी देवताओं ने उन्हें विभिन्न तरह के नाम दिए। इस तरह से दोस्तों गणेश जी महाराज का जन्म हुआ था और इसकी ये सुंदर कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय दादी की।